Good evening, dear students. I hope you all are doing well. Yes. Let's start with our today's concept of law of crimes and its various stages. So, till now, we have already covered chapter number one. Yes, chapter number one is done. Are all the subsections, are you revising the subsections of section 2? There are 39 subsections, and are you clear with all the subsections? Any problem in that? No? Okay. So let's move on. Before moving on to chapter number 2, I want you all to truly understand what crime is. We I just don't want to teach like the various sections, chapters, but until and unless your core concept of crime and its stages is not clear, there is no point just memorizing and rote learning, right? Okay. So we should truly understand that what is the real philosophy behind this law of crimes. हमें सिर्फ सेक्शंस नहीं याद रखने, हमें सिर्फ प्री तो नहीं निकालना ना किसी एग्जाम का, हमें मेंस में निकालना, हमें लाइफ में उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन चाहिए। तो जब भी हमें लाइफ में किसी चीज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन चाहिए होता है, वी नीड टू अंडरस्टैंड द टॉपिक इन टोटैलिटी। यस, डू यू अग्री विथ मी? नाउ, Acha, whenever you hear the term crime, what does actually come to your mind? Tell me, yes, please tell me. We are here to help each other. So tell me, what is crime? Whenever you hear the term crime, what comes to your mind? Like, Turant. Murder, theft, yes. We jump towards murder, theft, robbery, assault, yes. क्या मतलब किसी ने कुछ कर दिया वही क्राइम हो गया? ऐसा ही है क्या? नाउ व्हाई इज दिस जनरल नोशन कि मर्डर हुआ तो क्राइम है, थेफ्ट हुआ तो क्राइम है, रेप हुआ तो क्राइम है? कोई ये तो नहीं बोलता कि उसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच किया तो वो क्रिमिनल हो गया या क्राइम कर दिया उसने? ऐसा क्यों नहीं कहता कोई? Element of state is involved. Don't you think that there is a hidden element that is involved क्राइम करने के लिए? जब भी कोई चीज अगेंस्ट द होल सोसाइटी होती है, अगेंस्ट द होल सोसाइटी, पूरे सोसाइटी के अगेंस्ट अगर आप एक क्राइम करते हो, लाइक दिस एक्स पर्सन हिट अ पर्सन वाई, नाउ वाई इज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, यस? सो नाउ यू आर नॉट जस्ट हिटिंग वाई, यू आर हिटिंग द एंटायर सोसाइटी। ये क्राइम हम किसके अगेंस्ट कर रहे हैं? पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट। यस, पर आई एम सेइंग दैट ये जो आइडिया है आपके दिमाग में क्राइम का, ये फिक्स नहीं हो सकता, ये स्टैटिक नहीं हो सकता। टाइम के साथ क्राइम इज डायनेमिक इन नेचर। व्हाई इज क्राइम डायनेमिक इन नेचर? बिकॉज आज की डेट में, आज से 200 साल पहले, क्या there were many things that were actually considered a crime? Why go 200 साल पहले, थोड़े टाइम पहले तक ही homosexuality? Yes, is this example usable for you? So now it's not a crime. Now we don't, the society is changing the general notion. जैसे ही सोसाइटी डेवलप करती है ना, हमारा अंडरस्टैंडिंग भी चेंज होता है कि क्राइम एक्चुअली क्या है। हम डिसाइड करते हैं, वी एज अ सोसाइटी डिसाइड दैट व्हाट इज एक्चुअली अ क्राइम फॉर अस, व्हाट इज नॉट। इट कैनॉट बी रिजिड इन नेचर। रिजिडिटी कैनॉट बी एवर देयर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्राइम। रिजिड कभी भी नहीं हो सकता। ओके, it has to be dynamic, free flowing. Yes, spatially भी change होता है, place to place. Something can be crime in a particular country and it is not a crime in another country. When we are covering international law, we also talk about the in this the extradition concept is also involved, कि अगर दूसरी कंट्री में कोई चीज क्राइम है, हमारी कंट्री में क्राइम नहीं है, तो हम एक्स्ट्राडिएट नहीं करेंगे। यस, तो ऐसे ही क्राइम भी इतना डायनेमिक है, इतना फ्री फ्लोइंग है कि जगह से जगह, टाइम से टाइम चेंज होता है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम। ओके, यस, टाइम टू टाइम। नाउ, यस,
क्राइम इज फ्लेक्सिबल, याद रखना हमेशा, क्राइम एक फ्लेक्सिबल चीज है, इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है, और ये डिपेंड करता है हमारे सोसाइटी के मॉरल, पॉलिटिकल एंड स्ट्रक्चरल नीड्स को। किस पे डिपेंड कर रहा है हमारी सोसाइटी के? मॉरल, पॉलिटिकल एंड व्हाट, एंड स्ट्रक्चरल नीड्स। हमारी सोसाइटी का नीड चेंज हो रहा है तो हमारा डेफिनेशन ऑफ क्राइम चेंज हो रहा है। Okay, so crime is dynamic, it is different, it varies from place to place, country to country, and time to time also. Okay, अभी क्लियर? अभी तक क्राइम एकदम समझ आया सबको? ओके, नाउ अभी हम देखेंगे थोड़ा सा jurisprudential पॉइंट ऑफ व्यू। juris रूट में we are always focusing upon the jurisprudential because that will help us understand the true depth and nature of concepts. Okay, so let's try and understand the jurisprudential depth of this topic as well by moving on to the next slide. Okay, sorry, this has opened. I don't know why. Yes, is my screen visible to everyone? Okay. So the jurisprudential view, Austin की फोटो दिख रही है सबको? I have added this picture of Austin to make this topic interesting. So this is Austin uncle and he is actually talking to us and he is actually giving a very strong distinction कि crime कब crime हो जाता है और कब crime नहीं रहता. So what he is saying here that a wrong pursued by the injured is a civil wrong. रॉन्ग किसके अगेंस्ट हो रहा है? एक सिविल बीइंग के, एक पर्टिकुलर पर्सन के, एंड दैट पर्सन इज हिमसेल्फ फाइटिंग अगेंस्ट दैट रॉन्ग. सो ये कहीं ना कहीं एक नैरो कॉन्सेप्ट हो जाता है. डू यू अग्री विथ मी? यस, प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स एंड टेल मी, डू यू अग्री विथ मी? It becomes a narrower concept when it is pursued by the state itself. What I said that this X person ने Y को अगर हार्म पहुंचाया है और Y किसका हिस्सा है? सोसाइटी का हिस्सा है. तो सोसाइटी को ओवरलुक कौन कर रहा है? गवर्न कर रहा है स्टेट. तो अभी स्टेट के अगेंस्ट आपने कुछ किया, अभी स्टेट आपके अगेंस्ट एक्शन लेता है, तो ये जो इवेंट हो रहा है, ये जो रॉन्ग डूइंग हुई, इट विल बी ऑफ क्रिमिनल नेचर एंड दिस इज क्राइम. सो ऑस्टिन ने सिंपल कहा कि अगर रॉन्ग इज परसूड बाय द इंजर्ड देन इट बिकम्स अ सिविल रॉन्ग, एंड इफ रॉन्ग इज परसूड बाय द स्टेट इट बिकम्स अ क्राइम. क्लियर? ऑस्टिन का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है? आई हैव ऑलवेज reiterated that the jurisprudential views are actually very interesting and enriching if we understand them in a proper manner. Okay, now let's understand what is Kenny's point of view. Okay, what is Kenny's point of view? Now he is saying that wrong carries a punishment behind it. पनिशमेंट है, हमने रॉन्ग किया तो हमें पनिशमेंट मिलेगी. अगर वो प्यूनिटिव नेचर की है, कैसे नेचर की है? प्यूनिटिव नेचर की है, तो वो क्राइम है. और अगर वो पेक्यूनरी, पेक्यूनरी मतलब क्या होता है? व्हाट इज पेक्यूनरी? पेक्यूनरी इज, यस आरती, इट इज मॉनेटरी. अगर कुछ फाइन देके इस तरह से आप उसकी रेमेडीज हैं, दैट इज अ पेक्यूनरी नेचर रेमेडी. सो वेन एवर दैट नेचर ऑफ रेमेडी इज इन्वॉल्व इट इज सिविल. And whenever there are punitive sanctions backed, then it is a crime. So Kenny ने किस point of view से समझाया कि pursue कौन कर रहा है? by the injured हो रहा है तो civil है, अगर state कर रहा है तो crime है. और Kenny हमें कैसे समझाते हैं कि wrong with a punitive sanction is a crime and wrong with pecuniary remedies only is a civil wrong. Clear? Any problem till here, anyone? Please write it in the chat box and tell me yes, yes. Okay, okay. So now we'll move on towards, yes, liability अगर सिर्फ financial है. Yes, Radhika, if the liability is only financial, it is a civil wrong. But if the liability is punitive, then it becomes what? A punishment involved है. तो क्या हो जाता है? वो क्या है? Please write in the chat box and tell me it is a criminal wrong.
Okay, now we'll try and move towards when does crime is actually a civil wrong. Crime civil wrong कब बन जा रहा है? सोसाइटी ने एक ग्रुप पैक्ट बनाया, ठीक है, ये लोग कह रहे हैं पूरी सोसाइटी ने मिलके एक ग्रुप पैक्ट बनाया जिसे हम कहेंगे पैक्टम यूनियनिस, और स्टेट ने फॉर्म किया पैक्टम सब्जेक्शनिस। स्टेट के तो हम सब सब्जेक्ट्स है ना। अभी ये जो ट्रायंगल बना है, मैं बनाती हूँ एक ट्रायंगल, नेक्स्ट स्लाइड पे विल डिस्कस दिस ट्रायंगल ऑल्सो। इस ट्रायंगल पे मैं लिखती हूँ बॉडी, प्रॉपर्टी एंड रेप्यूटेशन। यस, देर आर थ्री एंगल्स टू इट, बॉडी, प्रॉपर्टी एंड रेप्यूटेशन, जो हमारे ये सब कुछ प्रोटेक्ट करे। ये तीन चीजें हमारी प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने किसको दे दी? हमारे स्टेट को दे दी। इग्नोर माई हैंड राइटिंग हियर। हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट को दे दी है कि आप हमारी बॉडी, प्रॉपर्टी और रेप्यूटेशन का प्रोटेक्शन करेंगे। यस, सो this philosophical heart of criminal law is important because ये सारी philosophies will understand, then criminal law reading will become actually interesting. Okay, तो जब ह्यूमन बीइंग्स ग्रुप्स में रहते थे तो उन्होंने ग्रुप्स बनाए और उन्होंने एक आपस में म्यूचुअल पैक्ट क्रिएट किया। यस, दीज ह्यूमन बीइंग्स वर लिविंग इन ग्रुप्स। ओके, ग्रुप्स में रह रहे हैं और इन्होंने आपस में पैक्ट बनाया। क्या पैक्ट बनाया आपस में? पैक्टम यूनियनिस। इन लोगों ने पीयू बनाया, पंजाब यूनिवर्सिटी वाला पीयू नहीं, पैक्टम यूनियनिस बनाया। ठीक है, अभी नाउ क्या रूल बनाया इसके पीछे कि इफ एनी वन इज वायलेटिंग दिस वेरी पैक्ट, ओके, सो कुछ उसकी लाइबिलिटी इंश्योर करेंगे। ठीक, पर अभी क्या हुआ, ह्यूमंस को ये रियलाइज होता है कि वी नीड अ हायर अथॉरिटी टू मेंटेन दिस पैक्टम यूनियनिस। ओके, वी आर अनेबल, कहीं ना कहीं वी आर फॉलिंग शॉर्ट, वी नीड अ हायर अथॉरिटी। तो फिर क्या हुआ कि अब इन लोगों ने अपने से ऊपर एक बॉडी सेलेक्ट की जिसे कहते हैं स्टेट, और उन्होंने बोला कि अब हमारी बॉडी किस पे, बॉडी, प्रॉपर्टी और रेप्यूटेशन पे कोई भी हार्म आता है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यू विल प्रोटेक्ट अस। एंड फिर ये वॉयलेशन माना जाएगा कि स्टेट की अथॉरिटी को किसी ने चैलेंज किया। ये एक्स ने किसको चैलेंज किया था? स्टेट की अथॉरिटी को चैलेंज किया था। यस, आर यू गेटिंग एवरीथिंग क्लियर नाउ? मीनिंग दैट सब्जेक्शनिस्ट का मतलब हम सब स्टेट के सब्जेक्ट हो गए एंड नाउ वी आर सबमिटिंग आर अथॉरिटी टू द स्टेट टू टेक केयर ऑफ आर बॉडी, प्रॉपर्टी एंड रेप्यूटेशन। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? पैक्टम यूनियनिस्ट कब बना और कब वो फॉल शॉर्ट हुआ, कब हमने एक पैक्टम सब्जेक्शनिस्ट बनाया। यस, इज एवरीथिंग क्लियर? पी यू एंड पी एस इज क्लियर टू एवरीवन? एनी प्रॉब्लम? प्लीज लेट मी नो। PU and PS. ओके, नाउ अभी स्टेट को हमने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, लेट्स सी। स्टेट को हमने बोला कि, मैंने क्या बोला आपको, बॉडी, प्रॉपर्टी और रेप्यूटेशन आपको हमारी देखनी है। इफ एनी वन इज गोइंग अगेंस्ट दिस, वेन एवर दीज इंटरेस्ट आर एक्चुअली वायलेटेड, then this will not be a harm against a particular individual but a harm against the authority or the supremacy of the state itself. Okay, this triangle is here. Okay, yes, now सबसे ऊपर I believe I am putting body. Body, property, you remember the other thing was property, the बहुत important थी हमारे लिए. Yes, and the third thing was our
reputation in the society. यस, तो जो भी इन चीजों को हमें प्रोटेक्शन कौन देगा, यहाँ ऊपर हम किसका नाम लिखेंगे? यस, यस अंकिता, सबसे ऊपर वी विल प्लेस द स्टेट, बिकॉज वी हैव, जैसे ही हमने पैक्टम सब्जेक्शनिस के अंदर आए तो वी हैव गिवन दिस अथॉरिटी टू द स्टेट दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ आर बी पी आर, बीपी ना बढ़े, रेप्यूटेशन बनी रहे, ठीक है, यू कैन रिमेम्बर इट लाइक दिस, बीपी ना बढ़े और हमारी रेप्यूटेशन बनी रहे, ठीक है। ये काम हमने किसको दे दिया? स्टेट को दिया है। विल यू ऑल रिमेम्बर दिस? ये काम हमने स्टेट को दे दिया। ओके, क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। From tomorrow onwards, tomorrow I'll try and complete chapter number 2 of BNS. Okay, today we'll be done with this. Essence of crime. जब भी crime की बात करेंगे, remember that there are four pillars of crime. One is the pursuer, another thing is sanction, then it is a public wrong, not a private wrong, and there is a immoral the dimension. It cannot be a moral act, it has to be a immoral act. Okay. सोसाइटल मोरालिटी देखनी होती है, पर्सनल मोरालिटी नहीं आएगी इसमें। रिमेंबर, इट इज ऑलवेज अबाउट सोसाइटल मोरालिटी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। क्या हमने सारे पावर स्टेट को दिए, तो हु विल बी द परसुअर हियर? द स्टेट, द स्टेट इज द परसुअर। सैंक्शन प्यूनिटिव, सिविल रॉन्ग में कैसा था हमारा, क्या हो रहा था? पेक्यूनरी, you remember civil wrong mein it was pecuniary, but here it is punitive. This is the wrong against the entire society, so it is a public wrong, it is not a private wrong, and there is a immoral dimension, and यहाँ पे याद रखने की बात है, it is about societal immorality and not personal immorality. Okay, remember this, it is societal immorality. Yes, and not personal immorality. Clear till here? Remember the four pillars P, S, P, I. You can make any mnemonic, remember it by any mnemonic. P, I, P, S, pips. Or you can remember it as PISP. PISP is the pillar of criminal essence, the four pillars of crime. PISP. What it is? Pursuer, immoral dimension, sanction, and public wrong. Okay? Are you clear? Any problem? Okay, अभी हमने essence of crime देख लिया. Okay? Now moving on to our next slide. Okay, I don't know why it's not. Okay, now we'll talk about the elements of crime. Very important, we all have done this. Yes, you remember? सब पढ़ते हैं, मेंस रिया, एक्टस रियस करते हैं ना हम लोग, याद है सबको? मेंस रिया इज guilty mind, actus reus is the guilty act, and it is based on actus non facitrium nisi mens sit rea. Now you all will tell me what is the meaning of this Latin maxim. An act alone, yes, an act alone does not make a person guilty unless the mind is also guilty. The involvement of a guilty mind becomes so essential. Guilty mind hona is equally important with the guilty act. Yes, without this, क्या, how we used to do it, you remember? MR plus
ए आर इज इक्वल टू क्राइम। ये बहुत बेसिक चीज है, सबके लॉ स्कूल में सबसे पहले ये बताते हैं। ओके, एम आर प्लस ए आर इज इक्वल टू क्राइम। यस। ओके, सो मेंस रिया हैज टू बी देयर एंड actus reus has to be there. The mental element and the physical element, they two should actually merge together. The merging of the two is required. Merge together. ये दोनों को साथ में मर्ज करना होता है। अगर ये दोनों साथ में मर्ज हो रहे हैं तो ही आपका क्राइम है। बिकॉज विदाउट अ गिल्टी माइंड देयर कैन नॉट बी अ। यस, एक्ट से एक इंसान गिल्टी नहीं होता until and unless there is a guilty mind involved. Yes. Okay, now moving on to the next staircase step. Yes, I call it the staircase step for a reason. I don't know. Okay. थेफ्ट, अभी ये पुरानी डेफिनेशन है, आप लोग मुझे बताओ बीएनएस में वेयर इज थेफ्ट इन रिटन इन बीएनएस एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन। बट a lot of definitions in IPC clearly contained, आप clearly identify कर सकते हो क्या बोलता है पूरा। Let's break down theft and understand। पूरा बोलता है कि whoever dishonestly intending to take any movable property, dishonest intention होना चाहिए किसी का भी। एक तो इंटेंशन देखना है सबसे पहले, तो इंटेंशन हम किस में देख रहे हैं, एक्टस रियस में देखते हैं क्या। मेंसरिया, यस। तो सबसे पहले वी हैव टू सी द इंटेंशन एंड दैट इंटेंशन इज इन मेंसरिया, डिसऑनेस्टली इंटेंडिंग। एंड पूरी डेफिनेशन लेट मी रीड, टू टेक एनी मूवेबल प्रॉपर्टी एंड मूव्स दैट प्रॉपर्टी, जहां जैसे ही वो प्रॉपर्टी का मूवमेंट हो जाता है ये थेफ्ट हो जाता है। यस, अगर if I have placed this mouse from here to here, then also I am doing, whenever I'm placing, I'm displacing it. Yes. So whenever the movement takes place, the movement जैसे ही अकर करता है, actus reus takes place. So until and unless the merging of both, as I have told you, the two should merge, actus reus and mens rea. Whenever the merging is done, there is theft. So it is important to understand the mental element involved, the mens rea involved in the major definitions of IPC. You'll read for theft is one example that I have taken. दोनों चाहिए, मेंटल और फिजिकल दोनों चाहिए टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम एक्चुअली। ओके। ओके, दिस केम विद दिस IPAC, I was talking about this very staircase. Yes, can you see the staircase everyone? तो अभी इस स्टेयरकेस के साथ हम भी एक स्टेयरकेस बनाएंगे। ये स्टेयर पे क्या है, इंटेंशन। अभी थोड़ा आगे बढ़े तो क्या हुआ, प्रेपरेशन। फिर अभी क्या है, अटेम्प्ट। एंड फाइनली देयर इज कमीशन। तो इंटेंशन, प्रेपरेशन, अटेम्प्ट एंड कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस। तो रिमेंबर, अभी आई सब कुछ बीएनएस में आ गया, बट आई वॉन्ट यू ऑल टू रिमेंबर इट थ्रू आईपीसी ओनली। आईपीसी के साथ जस्ट एड एन ए एंड यू विल ऑलवेज रिमेंबर द स्टेजेस ऑफ क्राइम। ओके, IPAC, IPAC, finding it interesting? Yes. Yes. Studying law is never considered to be anything boring. It should always ignite your interest. And if it is not igniting your interest, you're reading it wrong. Right? So IPAC, I have placed it on different stairs. सबसे पहला step क्या है? Each stage का अलग value है. And what is the value? Now, intention, जब भी I'm saying, it is a purely mental element. Yes? So, when I have a mental decision to commit a crime, मैंने दिमाग में सोचा कि आई विल किल जेड, और आई वॉन्ट टू यू नो
steal this highlighter from X. I'm stealing this highlighter from X. It is just in my head. Okay? So generally क्या rule है कि intention is not punishable, but now in many cases intention is also punishable. बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू नो ना दैट व्हाट इज गोइंग ऑन इन माई माइंड। मैंने दिमाग में सोच लिया मैं ये चुराऊंगी, पर मैंने किसी को बोला नहीं, कुछ भी नहीं किया इन फर्दरेंस ऑफ दिस, तो कैसे पता चला, किसको पता चलेगा मैं क्या सोच रही हूँ? वी थिंक सो मेनी थिंग्स, you know, if there is a scan to know, then the world is going to go crazy. So you know, the intention is purely mental. It's the first spark that is there ki, okay, I want to do this. There are certain exceptions like dacoity. I'm talking about IPC. Dacoity may every stage is punishable, and there are various MCQs also with respect of this particular offense. Okay? अभी मेंटल एलिमेंट से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमने सिर्फ अपने दिमाग में सोचा कुछ। अब इससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कहाँ? प्रेपरेशन के। तो मुझे ये हाइलाइटर चुराना है, तो मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे अपने फ्रेंड के घर जाऊंगी जहां से मुझे ये हाइलाइटर चुराना है। तो मैं ये प्रिपेयर करती हूँ, उसके साथ एक प्लान डिवाइस करती हूँ कि यस आई कम टू योर प्लेस एट 5 o'clock, लेट्स कैच अप एट 5 o'clock। ओके, सो ये हो गया हमारा प्रेपरेशन। अरेंजिंग मीन्स एंड मैकेनिज्म्स, इट्स नॉट ऑल्सो पनिशेबल इन मेनी केसेस, यू नो। प्रिपेयर, अगर मैं गई अपने फ्रेंड के यहाँ नॉर्मल चाय पी के आ गई, मैंने तो नहीं कमिट किया कोई थेफ्ट, वो था पूरे टाइम, मुझे एकदम टाइम नहीं मिला ये हाइलाइटर चुराने का। तो I just went there. I intended and I went there. I prepared for it, but I could not commit the offense. Yes. So, and there is also a room to change of mind. कि अरे एक highlighter ही तो है यार, I'll buy. कभी तो I'll work with my pen and I don't need. I'm giving a very light example for you all to understand. Okay. So, in very few exceptional cases, only this is punishable. Like if you're preparing to wage a war, counterfeiting currency, preparation for dacoity, you know, these are some of the examples जहाँ ये स्टेज भी पनिशेबल है। अब हमने प्रिपेयर कर लिया फ्रेंड से मिलने का। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो रहा है? नेक्स्ट स्टेप पे हमने करना है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। क्यों? इट बिगेन्स व्हेन प्रिपरेशन एक्चुअली इज क्रॉसिंग द लाइन। मैंने हाइलाइटर को लेने के लिए अपनी सीट चेंज कर दी कि इधर से हाइलाइटर पास पड़ रहा है, मैं अब ये लूंगी। तो आई हैव क्रॉस द लाइन। ये प्रिपरेशन से अटेम्प्ट की लाइन क्रॉस हो जाती है। प्रिपरेशन से अटेम्प्ट में जो फाइन लाइन है वो हमने क्रॉस कर दी। आई चेंज द कलर फॉर द लाइन एक्चुअली। यस, तो वो लाइन क्रॉस हो गई एक्चुअली। लेट मी यूज रेड कलर। ये एक फाइन लाइन थी और ये लाइन मैंने क्रॉस कर ली इंटेंशन से प्रेपरेशन अटेम्प्ट की तरफ। यस, and it becomes a direct movement towards the crime. Now, attempt has actually two features that we need to understand. Intention हमारा बिल्कुल क्लियर है और हमारा एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इंटेंशन क्लियर, एग्जीक्यूशन हैज स्टार्टेड, बट मैं एक्चुअली ये हाइलाइटर नहीं ले पा रही। मतलब फेल्स एंड रिमेन्स इनकम्प्लीट, क्योंकि कोई आ गया अचानक से, मैं हाइलाइटर अपने पॉकेट में नहीं रख पाई। ओके, सो the execution actually has started, but it remains incomplete due to certain external factors. Okay, अगर ज्यादा सीरियस एग्जांपल लेना है तो ए ने फायर किया एक गन बी की तरफ, इंटेंडिंग कि मैं बी को मारूंगा, ठीक है। बुलेट मिस हो गई, तो ये अटेम्प्ट तो हुआ ना, पूरा काम किया, बस हो नहीं पाया फाइनल एक्ट। गन जैम हो गई, शॉट नहीं आ पाया, कुछ प्रॉब्लम हो गई। ओके, so attempt is punishable because the society must actually stop the crime before it is completed. That there should be some amount of fear amongst the people who are actually doing such wrongdoing. ओके, तो हमें एकदम निप इन द बट करना है, अटेम्प्ट को भी पनिश करना है, बिकॉज इट इज अ रॉन्ग। मतलब बस वो चल जाता, वो सामने से हट जाता इंसान, मैं ये पॉकेट पे रख लेती हाइलाइटर, तो द एंटायर थिंग वुड हैव बीन कमिटेड। नाउ
Let's move on to the next tier, and the next tier is for commission. Yes. अभी कमीशन में क्या हो रहा है? ये है फाइनल स्टेज. अभी यहां तक आई एम सेइंग इट इज अ पेन अल्टीमेट स्टेज. दिस इज द अल्टीमेट फाइनल डूइंग. क्राइम कंप्लीट हो गया, हाइलाइटर चोरी हो गया, गन शॉट लग गया, फाइनल कमीशन हैज टेकन प्लेस. ओके, all the ingredients are actually satisfied and legal consequences will now fully apply. सो कमीशन में आएगा तो इंटेंशन भी है, प्रेपरेशन भी है, अटेम्प्ट भी है, एंड ऑल्सो वी हैव कमीशन. ओके, सक्सेसफुल अटेम्प्ट हो गया. ओके, यूपीएससी दे रहे हैं बार बार अटेम्प्ट 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 टू अटेम्प्ट. सक्सेसफुल हो गया, आप बन गए आईएएस. ओके, so is it clear? The stages are clear to you? Any problem? Please ask me, because from tomorrow we'll be starting chapter number 2, and tomorrow and day after tomorrow may we'll try and finish it. Okay, clear? सारे पॉइंट्स क्लियर है? Now these are explained that intention is the mental element, pure intention is not punishable. Then we have preparation, collecting means, generally not punishable. And then we have attempt, intention plus direct movement towards the crime. We are actually doing it, but कुछ external features, external elements की वजह से नहीं हो पाता. Then commission, all steps are actually completed. Mens rea plus actus reus हमें ये result देता है कि फुल ऑफेंस का कमिट हो गया, हाइलाइटर चोरी हो गया, गन शॉट लग गया. So thank you everyone. I'll be ending the class now. If you have any problem in any concept, do let me know. I hope the stages of crime and crime is actually now clear to you. Now reading BNS would be easier. So if there is any problem, you all can connect with us actually. Okay. Thank you everyone. I am